हेलो एवरीवन। सो यस, अगेन मैं इस सेशन के थ्रू आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ और आज की जो सेशन है वो अगेन एक्सेप्टेंस को लेके है। जी हाँ, इसकी प्रीवियस सेशन भी हमारी एक्सेप्टेंस को लेके ही हुई थी और मैंने बोला था कि ये जो है ये मेरी फेवरेट टॉपिक है। सो ये जो सेशन है वो मैं पार्ट्स में बनाऊँगी। इट्स मीन दैट कि मैं कुछ ज़्यादा नॉलेज आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। दैट्स वाई पार्ट टू में मैं कुछ इसके और बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जब एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाती है तो इंटरनली आप में क्या क्या बेनिफिट्स और ज़्यादा देखने को मिलती है, आपको भी और लोगों को भी आफ्टर सम टाइम। क्योंकि वी यूजुअली नो ना कि पहली जो आपकी चेंजेस होती है वो हमें खुद को दिखती है, आफ्टर दैट वो हमारे आसपास जो लोग हैं उनको दिखती है। अगर हम एक्सेप्टेंस की बेनिफिट्स की बात करें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ये ऐड हो जाएगी इसमें कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब वो कैसे? देखिए, क्या होती है ना कि जब भी हम कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूजुअली नो ना कि किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें गट्स चाहिए होती है। हम अपनी गलतियां मान लें, हम ये मान लें कि अच्छा ये मेरी वजह से हुई है, ये मेरी गलती है, या फिर मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो एडमिट करने के लिए गट्स चाहिए होती है ना। तो गट्स कब आती है? जब गट्स आती कब है? जब हमारे अंदर एक माइंडसेट हो कि नो, हमें ये एडमिट करनी है। और वो गट्स आने के बाद इंटरनली हम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाते हैं। और वो जो हमारी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है ना, वो कुछ वक्त के बाद लोगों के सामने भी विजिबल होती है। हमारे सामने तो होती हैं बट आफ्टर सम टाइम वो लोगों के सामने विजिबल होती है। तो ये हो गई ना आपकी इंटरनली हमें स्ट्रांग बनाने की चीज़ें। ये चीज़ें भी हो गई। एंड दूसरी चीज़ ये ना कि हम लोग, देखो पहली चीज़ तो ये सिंपल सी बात है। देखिए, पहली चीज़ तो ये ना कि आई नो एंड वी ऑल नो दैट कि हमें किसी की फेवरेट या किसी का फेवरेट बनने का शौक़ नहीं है। बट समवेयर वी वांट दैट, हम वो चाहते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि लोग सुनेंगे तो कहेंगे मे बी अटेंशन सीकर है, या फिर इसे अटेंशन चाहिए, साउंड्स लाइक दैट, सेम साउंड्स। यस, बट हम लोग को चाहिए, तो हम लोग चाहते तो हैं कि हम लोग सबके फेवरेट बने। तो वो कब बनेंगे? जब हम अपनी गलतियाँ मानेंगे। ठीक है, जब हमसे कोई मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो गई, हम वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये हमारी गलती है। उससे क्या होगी कि आपकी इमेज जो है ना वो सामने वाले की नज़र में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। नो मैटर वो कोई भी हो, आपके फादर भी हो सकता है, आपके मदर भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, कोई भी, आपकी इमेज एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी। ऐसी रहेगी ना कि दे यूजुअली से टू यू कि ओ कोई बात नहीं, ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है या एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो ना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगी आमने सामने वाले लोगों के अंदर। लाइक कहते हैं ना कि एक ज़िद्दी वाली इमेज नहीं होगी कि अरे कोई ना इससे मत बोलो क्योंकि ना ये गलती भी करती है, या फिर इससे सिचुएशन कोई ऐसी क्रिएट भी हो जाती है जो नेगेटिव है बट ये एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये जो है ये कुछ आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ इसमें ऐड हो गई। और अगर हम लोग एक्सेप्टेंस की और भी बहुत सारी एडवांटेज की बात करें तो जब एक्सेप्टेंस आती है तो मैच्योरिटी आती है। यस, एक्सेप्टेंस के साथ मैच्योरिटी आती है। क्योंकि इमेच्योर पर्सन कभी भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपनी सिचुएशन, अपनी गलतियाँ, कभी भी। अगर उसकी सिचुएशन बुरी है ना तो उसकी ऐसी सिनेरियो होगी कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, नहीं एंड ऑल, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें वो सोचेगा और ओवर थिंक करेगा। बट उस कंडीशन में वो नहीं करनी। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और मूव ऑन करेंगे। और मूव ऑन करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपने तो सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली कि यस चीज़ें बुरी है, और आप मूव ऑन करें किस वजह से कि मैं अब चीज़ों को ठीक करूँगी या करूँगा। इमेजिन करो आपने वो चीज़ें सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं करी होती। ये पता नहीं मेरे साथ होती है जब ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, यूजुअली कंफ्यूज, सो सॉरी फॉर दैट। अगर मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करा तो मैं उस पर काम कैसे करूँगी? और मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उस पर काम करूँगी, उसकी सॉल्यूशन निकालूंगी एंड देन मूव ऑन करूँगी आगे की तरफ। और अगर मूव ऑन कर रही हूँ तो अगर मैंने मूव ऑन कर लिया इट्स मीन दैट मैंने वो चीज़ें सॉल्व कर दी, नो मैटर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मूव ऑन करना ना बहुत टफ़ चीज़ होती है, बहुत टफ़ सिचुएशन। बहुत, मैं बोलूँ ना तो बहुत स्ट्रांग लोग ये चीज़ें कर पाते हैं। अक्सर लोग ना सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, बट मूव ऑन वाली क्वालिटी ना बहुत कम लोगों में होती है और वो उनमें होती है जो
उनमें होती है जो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जानते हैं। वो कहते हैं कि इट्स ओके, हो गई, आई एडमिट, और चलो अब मूव ऑन करते हैं। तो ये जो मूव ऑन वाली क्वालिटी है वो एक्सेप्टेंस से आई, राइट। और एक्सेप्टेंस ने आपको क्या बना दिया? मैच्योर। तो ये भी बेनिफिट हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग सिनेरियो, डिसएडवांटेजेस। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आई डेंट से सॉरी मेंशन ही, मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ मैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बट इस वीडियो के थ्रू अगर मैं बोलूँ तो डिसएडवांटेज और भी है। एक्सेप्टेंस हर जगह काम नहीं करती है। कई दफ़ा क्या होती है कि एक्सेप्टेंस ना आपको हर टाइम एक विक्टिम के तौर पे दिखाती है। यस, विक्टिम के तौर पे कैसे? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि हमें प्लीज़ करने की आदत नहीं डालनी। एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियाँ मानिए, बट डोंट प्लीज़ पीपल एवरी टाइम। बिकॉज क्या होती है ना, वी हर्ड इट लॉट्स ऑफ टाइम। अब लॉट्स ऑफ टाइम व्हाट? सो व्हाट में क्लास 1 से हम लोगों ने एक चीज़ सुनी है, दैट एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड। यस, एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड। ज़रूरत से ज़्यादा हर कुछ बुरा है। सो ज़रूरत से ज़्यादा प्लीज़ करनी भी तो बुरी है ना। और ये क्वालिटी एक्सेप्टेंस से आती है, बट ये पॉजिटिव वे में हम लोगों ने एक्वायर करा है। बट सम टाइम ये हमारे आसपास के लोगों में नेगेटिव वे में जाती है। जी हाँ, कैसे कैसे? इट्स मीन दैट कि वो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे लेने लगेंगे? आपके में एक्सेप्टेंस की क्वालिटी आ गई, ठीक है। आपने कोई गलती करी, आपने देन एंड देयर एडमिट कर लिया, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा क्या होती है ना कि हमें शार्प प्ले करनी होती है, हमें एडमिट करनी होती है अपनी गलती, बट देन एंड देयर नहीं। हमें थोड़ा सा वक्त देना होता है, सिचुएशन को समझना होता है कि यहाँ पे देन एंड देयर बोल सकते हैं क्या। बट अगर वो आपकी क्वालिटी है तो कोई भी आके आपको एक बार भी कन्विंस कर देगा ना कि नो। क्या होती है ना, वी हर्ड इट लॉट्स ऑफ टाइम। अब लॉट्स ऑफ टाइम व्हाट? ये आपकी रिएक्शन हो गया, आई नो। सो जस्ट अ जोक, सॉरी। सो क्या होती है कि हम लोगों ने क्लास 1 से एक चीज़ हमेशा, एक कोट, फेवरेट कोट सुनी है, एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड। अब ये एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड तो है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बुरी है। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्लीज़ करना भी बुरा है ना। तो वो कैसे? Because when we start pleasing people every time, no matter क्या सिचुएशन है क्या नहीं, हम ये बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते कि अच्छा ये मेरी फॉल्ट थी। बट वो गलत है। वो गलत इस वजह से है ना कि कई दफ़ा सामने वाले लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाओगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हर टाइम एक्सेप्टेंस इज़ नॉट गुड, ये भी बात समझिए। एक्सेप्टेंस इज़ गुड, बट राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे, राइट सिचुएशन में सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें आप, उसके बाद एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरी फॉल्ट है। आई डेंट से दैट कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उसके बाद आप पीछे हट गए कि नो नो इट्स नॉट माई फॉल्ट, वैसा मत करना, कभी भी नहीं, नो। बट हाँ, अगर आपकी गलती नहीं है, आपको ऐसी लग रही है, बट समवेयर आपको लग भी रही है, आई नो ये थोड़ी सी बहुत पिस्टअप वाली चीज़ें मैं बोल रही हूँ, बट हाँ, दो टाइप की मिक्स फीलिंग होती है ना कि अरे नहीं मेरी गलती है, मेरी है नहीं है। उस सिचुएशन में ना पहली अपनी सुने, ना कि लोगों की, क्योंकि लोगों को आपकी पर्सनालिटी पता है, उनको पता है कि अरे एक्सेप्ट कर लेगी, वो आएंगे आपको कन्विंस करेंगे कि दैट अरे बोल दो ना दैट इट्स योर फॉल्ट। बट नो, उस वक्त थोड़ा सा सोचिए, समझिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए और देखिए कि अभी बोलना इज़ दैट राइट टाइम, और थोड़े वक्त के बाद बोलना वो सही होगी। तो इस पे काम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक्चुअली में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी के तौर पे आती है अगर आप में ये क्वालिटी है एक्सेप्टेंस की। अगर लोगों ने, बट जस्ट मार्क दैट वर्ड, अगर लोगों ने इस चीज़ को एडवांटेज के तौर पे देखा तो, एडवांटेज के तौर पे सॉरी देखा तो तब प्रॉब्लमेटिक है। आइदर अगर लोग ये क्वालिटी के तौर पे आप में देखेंगे तब तो एडवांटेज एडवांटेज है। सो यस, ये जो थी इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं थी, आई थिंक छोटी ही सेशन थी। सो ये आपकी सेकंड सेशन हो गई हमारी एक्सेप्टेंस को लेके। अब थर्ड सेशन के थ्रू हम लोग एक्सेप्टेंस को पूरी तरीके से फाइनल करें। चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को सिर्फ देखें ना, समझे भी, और ट्रस्ट मी आई नो हर एक वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से कोरिलेट करती है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बात इंटरनली एडमिट करते होंगे कि आप इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, और ये सारी जो जो बातें मैं बोल रही हूँ ना वो समवेयर आपके रियल लाइफ से, आपकी जो भी लाइफ है, जैसी भी चीज़ें चल रही है, उन सब से कोरिलेट कर रही है, और आप ये बात बिल्कुल मानते हैं, आई नो दैट।
सो बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बात कहना चाहूँगी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के थ्रू ही सॉल्यूशन निकलेगी। अगर हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगी। क्योंकि अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, मेरा मोटो है अवेयरनेस फैलाना, मैं चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट अगर ये चीज़ें ब्रॉड लेवल पे नहीं जाएगी तो फिर ब्रॉड लेवल पे लोग कैसे जानेंगे और उनको सॉल्यूशन कैसे मिलेगी। और मैंने पहली वीडियो में ही कहा, वी आर लाइक अ फैमिली। हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैं सेशन लेने नहीं आती हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताने नहीं आती हूँ, मैं यहाँ आपसे कम्युनिकेट करने आती हूँ। बट हाँ, अगर आप कम्युनिकेट करना शुरू करें तब तो। सो प्लीज़ स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ मी। और एक दूसरे से, मैंने पहले ही बोला था कि एक चेन की तरह बनाएंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें हैं, इसकी सॉल्यूशन क्या है, और सब मिल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड तब जाके ना ये मेंटल इलनेस की चीज़ें हैं ना, वो हम लोग दूर कर पाएंगे विदाउट मेडिसिन। गेट दैट? क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो थी ना, आई रिमेंबर दैट, वो मैंने पहली वीडियो में बोला था कि विदाउट मेडिसिन हम लोग इस चीज़ से निकल सकते हैं। बस किस चीज़ के थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू, अ गुड कम्युनिकेशन, राइट? सो जस्ट वी आर लाइक अ फैमिली। और ये मैं कई दफ़ा बोल चुकी हूँ, अपनी पहली वीडियो में मुझे याद है कि मैंने बोला था कि दैट हम लोग एज अ फैमिली मेम्बर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नॉट अ स्ट्रेंजर, नॉट लाइक अ स्ट्रेंजर्स। एग्जैक्टली, मैंने ये चीज़ें मेंशन भी करी थी कि हम लोग एज अ फैमिली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन कब निकलेगी? जब चीज़ें शेयर होंगी, चीज़ें ब्रॉड लेवल पे जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे प्रॉब्ली ऑब्जर्व करेंगे दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट। और वेट नहीं करते ना कि कमेंट बॉक्स में पहले किसी की, आई मीन सॉरी, पहला कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी कमेंट डालेगा और वो अपनी प्रॉब्लम डालेगा, अपनी क्वेश्चन डालेगा, उसके बाद मैं डालूँगी या फिर मैं डालूँगा। वाई नॉट यू द फर्स्ट वन? क्यों किसी और के लिए वेट करना? सो येस, मैं बस यही बोलूँगी, जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड स्टे विथ मी। Ta-da.